एक बहुत अहम मुद्दे पर आपके पास आए हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर इतनी परतें हैं कि वो परतें खुलनी जरूरी हैं। आरबीआई की एक रिसर्च यूनिट होती है। आरबीआई का एक बुलेटिन आता है। 18 अगस्त को आरबीआई का एक बुलेटिन आया। वो रिसर्च रिपोर्ट उसमें प्रकाशित हुई और उसमें साफ तौर से कहा गया कि ये जो अंधाधुंध सरकारी बैंकों के निजीकरण का प्रयास चल रहा है, प्रकरण चल रहा है, उसके बहुत ज्यादा नुकसान होंगे, बहुत उसके दुष्परिणाम होंगे। कल सुबह 11:07 पर 19 अगस्त को जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन श्री जयराम रमेश जी ने इस पर एक ट्वीट भी किया और उन्होंने बताया कि कैसे 27 सरकारी बैंक अब सिर्फ 12 बन चुके हैं और ये जो बेचे जाओ पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, ये औरों को बेचना चाहती है, किसी की नहीं तो आरबीआई की तो सुन लीजिए, जो कि बैंकिंग रेगुलेटर है, एक स्वतंत्र बहुत रिस्पेक्टेबल संस्था है। लेकिन जबरदस्त दुख और खेद के साथ पहले तो यह बताना पड़ता है कि उनकी इस ट्वीट पर भाजपा के गुर्गों ने जरूर आक्रमण किया, फेक न्यूज के सरगनाओं ने उस पर बोला, लेकिन कल रात होते होते आरबीआई जैसी संस्था को यू टर्न करना पड़ा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया had to be a reverse Bank of India to disown a report put out by its own research department. उन्होंने इससे किनारा काटते हुए, कन्नी काटते हुए कहा हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, और फिर उन्होंने एक अपॉलोजेटिक सी प्रेस रिलीज कल रात को निकाली। यह सरकार के दबाव के कारण हो रहा है और यह पहली बार नहीं है कि आरबीआई को सरकार के दबाव को झेलना पड़ रहा है, और उस दबाव के दुष्परिणाम नोटबंदी, याद रखिएगा, सबसे बड़ा है। आरबीआई कभी नहीं चाहता था नोटबंदी हो, सरकार ने नोटबंदी इस देश पर थोपी, आरबीआई के लाख रेजिस्टेंस के बावजूद, और परिणाम सबके सामने है। आज भी हम नोटबंदी के कुप्रभाव से उभर नहीं पाए हैं और फिर से एक बार दबाव डाला गया आरबीआई जैसी संस्था पर, जिसको यू टर्न लेना पड़ा अपनी ही रिसर्च रिपोर्ट पर। यह रिसर्च रिपोर्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उनका कहना है अ बिग बैंक अप्रोच ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स मे डू मोर हार्म देन गुड। यह सरकार को तो चेतावनी थी ही। एक एनसीएआर की एक रिपोर्ट आई थी जिसको सरकार बहुत मानती है, सरकार के चुने हुए इकोनॉमिस्ट उसमें, जिन्होंने कहा था एसबीआई को छोड़ के, भारतीय स्टेट बैंक को छोड़ के सब बेच डालिए, इस बेचे जाओ पार्टी को और बता रहे हैं क्या क्या बेच दीजिए। अब दिक्कत की बात क्या है? दिक्कत की बात यह है कि ये जो पूरी प्रेस वार्ता थी हम करना चाहते थे रिसर्च रिपोर्ट पर, लेकिन अब खेद प्रकट करते हुए हमें यह पूछना पड़ेगा कि आरबीआई पर दबाव क्यों बनाना पड़ा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया क्यों बनना पड़ा, यह पूछना पड़ेगा। यह विडंबना कहूं, दुख कहूं, दुर्भाग्य कहूं कि जो आरबीआई कहता था कि बैंक नेशनलाइजेशन 1947 के बाद आजाद भारत में एक सबसे अहम डिसीजन है, आज वही आरबीआई अपनी ही रिसर्च रिपोर्ट को से किनारा कर रहा है। तो रिसर्चर आरबीआई के हैं लेकिन रिपोर्ट आरबीआई की नहीं है। ये नई दिल्ली से संचालित जब चीजें होती हैं तो उसका परिणाम है। खैर, इस रिपोर्ट ने जो बातें कही हैं वो सार्वजनिक रूप से बतानी जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि 27 सरकारी बैंक घटकर 12 हो चुके हैं और उसका परिणाम देश भुगतेगा। सरकारी बैंकों का क्या काम है? यह रिपोर्ट बिल्कुल साफ तौर से कहती है कि इफेक्टिवनेस, एफिकेसी, एफिशिएंसी के तौर पर अगर आपको सरकारी बैंकों को आंकना है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि सरकारी बैंक सिर्फ लाभ कमाने के लिए नहीं है, वो एजेंट्स ऑफ चेंज हैं, एजेंट्स ऑफ ग्रोथ हैं, एजेंट्स ऑफ डेवलपमेंट हैं। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग पहुंचाने का काम सरकारी बैंकों ने किया है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जहां से प्राइवेट बैंक किनारा करते हैं, दूर भागते हैं, वो सरकारी बैंकों ने किया है।
खेतीहर मजदूर किसानों सबको ऋण पहुंचाने का काम सरकारी बैंकों ने किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग का काम सरकारी बैंक करते हैं। और उसके बाद अगर सरकारी बैंकों की भूमिका पर सवाल उठाया जाता है तो यह रिसर्च रिपोर्ट ही सच बता रही है जो हम काफी टाइम से कह रहे हैं। सरकारी बैंक ने फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है इस रिपोर्ट के मुताबिक। इस रिपोर्ट में एक बहुत बढ़िया तथ्य, और ये हम आपके साथ साझा करेंगे सारे ग्राफिक्स और जो इस रिपोर्ट के आकलन है। इस रिपोर्ट का कहना है कि एफिशिएंसी, दक्षता के तौर पे अगर आपको देखना है तो जो मूल्य सरकारी बैंकों का है, जो सेवाएं सरकारी बैंक देता है, जो आउटपुट सरकारी बैंक करता है, वो वहां पर मिलने वाले वेतन से कई गुना ज्यादा है। तो इवन ऑन कॉस्ट इफेक्टिवनेस सरकारी बैंक अपने प्राइवेट काउंटर पार्ट से बेटर है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग का काम सरकारी बैंक करते हैं। 40% इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग का जो गोल होता है, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का गोल होता है, प्राइवेट बैंकों को भी मीट करना पड़ता है। इस मिथक को तोड़ने का काम यह रिपोर्ट करती है। यह रिपोर्ट कहती है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्चुअली अपना वो मानक अचीव नहीं कर पाते हैं, वो पीएसएल सर्टिफिकेट से अचीव करते हैं। और अगर आपकी परमिशन हो तो 30 सेकंड में मैं पीएसएल आम दर्शक के लिए, आम रीडर के लिए, आम जनता के लिए बताना जरूरी है। एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसके पास बहुत सारे प्रायोरिटी सेक्टर लोन है, और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसके पास प्रायोरिटी सेक्टर लोन कम है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के सर्टिफिकेट इशू करता है एक फीस लेकर प्राइवेट सेक्टर बैंक को। वो लोन अभी भी पब्लिक सेक्टर बैंक का है, लेकिन वो सर्टिफिकेट होने से 40% का मानक जो एक मिथक है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक अचीव कर लेता है। तो चाहे किसान हो, चाहे आम जनता हो, चाहे गरीब हो, लोअर मिडिल क्लास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो, सबको लेंडिंग करने का काम सरकारी बैंक कर रहे हैं, जिनको सरकार बंद कर देना चाहती है। यह रिपोर्ट आगे कहती है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान प्राइवेट सेक्टर बैंक से पैसा निकालकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में डाला गया, और यह कहती है कि इफ स्ट्रॉन्गर पीएसबीज हैड नॉट एग्जिस्टेड, अगर मजबूत सरकारी बैंक ना होते तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का जो इंपैक्ट है, उसका जो प्रभाव है, वो हमारी अर्थव्यवस्था पर और हमारे बैंकिंग क्षेत्र पर बहुत जबरदस्त होता।